हेलो टू ऑल, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का हमारा टॉपिक है वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन में टू टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन को, जिसमें फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन। जिसमें फर्स्ट क्या है माय डियर? वर्ड इक्वेशन। सेकंड क्या है? केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स का यूज करेंगे, लाइक फॉर जिंक के लिए हमने ZiNC लिखा एंड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मिला। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा जिंक का रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या मिला? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स। यस, दिस इज द वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। बच्चे, सेकंड वे है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, जिसमें हम यूज करते हैं क्या? सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जिसमें यहां आप देखिए रिएक्शन हुआ जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या मिला? ZnSO4, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, राइट? ये हाइड्रोजन गैस क्या हुई? इवॉल्व हुई। अब सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला? रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड में हमें क्या मिले? प्रोडक्ट्स। अब these are only two ways of representing a chemical reaction. Again फिर से number 1 is word equation, number 2 is chemical equation, right? चलिए बढ़ते हैं आगे। Now what is chemical equation? Simple question। इससे पहले भी मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, पार्ट 1 में भी कुछ बताया था आपको। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस। अब दिस इज पार्ट नंबर 3। अगर ये बच्चे पहली बार देख रहे हैं पार्ट नंबर 3, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का जरूर देखें। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ड इक्वेशन से और केमिकल इक्वेशन से। A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses. किसका यूज हम करते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। नाउ व्हाट इज फिजिकल स्टेट? सिंपल, फिर से एक बार पढ़ते हैं। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. It involves uses of symbol of elements और chemical formula of reactant and product. Symbol of elements, जैसे symbol of elements में आप देखेंगे, जैसे हमने symbol यूज कर लिया जिंक का, हमने यूज कर लिया ऑक्सीजन का, हमने यूज कर लिया हाइड्रोजन का, हमने यूज कर लिया सल्फर का, हमने यूज कर लिया आयरन का, हमने यूज कर लिया क्लोरीन का। These are the symbols and formulas like formulas H2SO4, FeSO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड etc. नाउ अब हमें क्या मेंशन करना है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट का क्या मीनिंग है? सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L एंड गैसेस के लिए G, और अगर वो वाटर के साथ मिक्स है तो उसके लिए AQ, aqueous, right? The necessary conditions such as temperature, pressure, necessary conditions होती हैं कुछ chemical reactions की, temperature, pressure और any catalyst should be written on arrow between reactant and product. तो हमें कहाँ यूज करना है? reactant and product के arrow के बीच में। like जैसे हमारी इक्वेशन थी, तो इसके बीच में एरो होगा, यहाँ पर हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स
और यहाँ पर हमारे क्या है प्रोडक्ट्स। अगर हमें कुछ भी मेंशन करना है, स्पेशल कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट, तो हम वो कहाँ यूज करेंगे, एरो पर। एग्जाम्पल क्या है केमिकल इक्वेशन का, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज आवर एक्टिविटी 1.1, ये हमारी एक्टिविटी है 1.1 ऑफ एनसीईआरटी, राइट, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। दिस इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है जो हम चाइना डिश में रखते हैं, स्टोर करते हैं। मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास केमिकल इक्वेशन के, जिसमें फर्स्ट है सिमिलरली वही एग्जांपल है मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में। ये जो हम यहाँ शो कर रहे हैं, ओके, ये जो हमने यहाँ पर दिखाया S, वो क्या है, फिजिकल स्टेट को शो करता है। तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, फिजिकल स्टेट में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन किस में है, गैसियस स्टेट में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें क्या मिला, पाउडर मिला, वो किस में मिला, सॉलिड की फॉर्म में मिला। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन का गैस की फॉर्म में रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ गैस की फॉर्म में, और हमें वाटर मिला, दैट इज H2O लिक्विड की फॉर्म में। नंबर थर्ड में AgCl, AgCl मैंने यहाँ पर बता रखा है, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड, राइट। सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन हुआ सनलाइट के साथ, यहाँ पर हम सनलाइट यूज करते हैं, Sl, वी कैन राइट Sl, स्पेस कम है यहाँ पर, सनलाइट यूज करेंगे तो उसमें हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर Ag मिलेगा और यहाँ पर Cl, Cl का मतलब क्लोरीन, Ag का मतलब सिल्वर, Ag सिल्वर, राइट। यहाँ मैंने नीचे बता रखा है कि Ag का मतलब क्या है, सिल्वर। Cl, these are the symbols, Ag is a symbol of silver, Cl is a symbol of chlorine। तो हमें AgCl का रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। नंबर 4 सिमिलरली AgBr, AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का भी सेम सनलाइट में अगर हम रखते हैं तो इसका रिएक्शन होता है और हमें क्या मिलता है, Ag अगेन सिल्वर मिला और ब्रोमीन, Br मतलब ब्रोमीन, राइट। फिफ्थ केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, क्या मिला, NH3, NH3 इज अमोनिया, NH3 is ammonia, right? तो these are the ways of representing a chemical reaction। पहला फॉर्म है वर्ड इक्वेशन, सेकंड फॉर्म है केमिकल इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट में हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब हमें बैलेंसी की भी जरूरत पड़ेगी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की साइड दोनों तरफ हमारे एटम सेम है, सेम मास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। नाउ हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास जो पहले था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों तरफ सेम मास होगा, रिएक्शन से पहले भी मास सेम एंड रिएक्शन के बाद भी सेम। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, तभी हम कहेंगे कि दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। दोबारा से बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये 2 पॉइंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले भी एलिमेंट्स का मास सेम होगा और केमिकल रिएक्शन के बाद भी मास सेम होगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, सो इसलिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे
should remain same at reactant and product side. अब स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं. दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड. सिंपल. राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द. अब क्या करना है आपको? बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन. आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर ही करते हैं इसको. Fe आयरन का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, क्या मिला? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस. राइट. यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये हमारी क्या है? रिएक्टेंट साइड. ये हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी क्या है? प्रोडक्ट साइड. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. अब हमें क्या करना है? एलिमेंट्स काउंट करने हैं. तो यहाँ पर देखिए कि आयरन, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? रिएक्टेंट साइड में आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. 3 एलिमेंट्स यूज हुए हैं इस केमिकल इक्वेशन में और केमिकल रिएक्शन में. अब आप देखिए कि रिएक्टेंट्स की तरफ और यहाँ पर प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स की तरफ आयरन कितने हैं? 1. प्रोडक्ट्स की तरफ कितने हैं? 3. हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्टेंट्स की तरफ 2 एटम हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम हैं. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 4. सबसे ज्यादा एटम्स हैं ऑक्सीजन के. सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए हम फिर से एक बार केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं. Fe प्लस H2O रिएक्शन हुआ Fe3O4 प्लस H2. राइट. हमने यहाँ पर इक्वेशन को नोट कर लिया. अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं? 4. और रिएक्टेंट्स में कितने? 1. तो अगर प्रोडक्ट में यहाँ पर 4 हैं, तो अगर यहाँ पर हमें रिएक्टेंट्स में भी 4 करने हैं तो हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 4. कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 4. तो आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गई. रिएक्टेंट्स में भी 4 एटम्स और प्रोडक्ट्स में भी 4 एटम्स. अब और देखिए आयरन कितने हैं? रिएक्टेंट्स में 1 और प्रोडक्ट्स में 3. तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. 3 से तो हमें आयरन भी बैलेंस हो गया. 3 से हमने मल्टीप्लाई, आयरन भी बैलेंस. अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड था, लेकिन कोफिशिएंट यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 to the 8. तो यहाँ पर भी 4 to the 8 यानी कि 4 से हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आप देखिए कि अगर हम फिर से काउंट करें, यहाँ पर आयरन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट. तो लेट्स सी. आयरन 3 रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी 3. राइट. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखते हैं. हाइड्रोजन इज 8, यहाँ पर भी 4 to the 8. यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इज 4 नाउ. यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 4. अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होगी. मास कैन नाइदर बी, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये बैलेंस्ड हैं रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ. ओके. ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, स्टेप वाइज बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. आगे बढ़ते हैं. वही स्टेप्स में समझा रखा है आपको. हमने आयरन को देखा 1, 3. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? सेम अगेन जो मैंने आपको पहले समझाया वही यहाँ पर बता रखा है. हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2. ऑक्सीजन 1, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 4. आयरन 1 एंड रिएक्टेंट्स की तरफ 1 एंड प्रोडक्ट्स की तरफ 3. इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने बैलेंस कर लिया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को. सबसे लास्ट स्टेप में
राइट द फिजिकल स्टेट। अब आप ये ध्यान रखिए कि फिजिकल स्टेट आपको मेंशन करनी है लास्ट स्टेप में। फिजिकल स्टेट मैंने आपको पहले ही मेंशन किया। फॉर सॉलिड स्टेट एस वी हैव टू राइट एस इन ब्रैकेट्स, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड एक्वस। तो सॉलिड स्टेट के लिए एस, लिक्विड स्टेट के लिए एल, गैसेस स्टेट के लिए जी एंड एक्वस स्टेट के लिए ए क्यू। ए क्यू का मतलब है मिक्स्ड विद वाटर। किसके साथ मिक्स रहेगा? वाटर के साथ। और अगर कोई नेसेसरी कंडीशंस हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो वी कैन राइट एट द एरो, ऑन द एरो, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ और केमिकल इक्वेशंस हैं, उनको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। एक जिंक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, राइट। अब ये देखते हैं बच्चे रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ। जिंक कितना है? 1। प्रोडक्ट की तरफ जिंक भी 1 एटम है। हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 एटम्स है। सल्फर, सल्फर इज 1, here sulfur is 1, right? Oxygen, oxygen is 4 now and here is oxygen 4. अब आप देख रहे होंगे जिंक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की तरफ सेम, हाइड्रोजन 2 एटम्स, सल्फर 1 and 1 एटम्स and oxygen 4 and 4. It means elements are same in reactant side and product side. तो हम क्या कहेंगे? It is a balanced chemical equation. It is a balanced chemical equation. यहां पर देख लेते हैं कॉपर, एक लाइन खींच देता हूं अगेन। यहां पर देखते हैं हमारे कॉपर कितने एलिमेंट्स हैं। एक कॉपर है, एक सिल्वर है, एक नाइट्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। देखते हैं रिएक्टेंट्स की तरफ और देखते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं। एलिमेंट्स तो हमारे कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कॉपर रिएक्टेंट की तरफ 1, यहां पर भी 1, राइट। सिल्वर, सिल्वर इज 1 एंड यहां पर सिल्वर इज ऑल्सो 1 प्रोडक्ट साइड में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 1 एंड एयर नाइट्रोजन इज 2, यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन इज 3 एयर एंड ऑक्सीजन इज 3 to the 6, यहां पर 6। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, यहाँ 3, यहाँ 6, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 एटम्स हैं, 3 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर हो गया 6, राइट। बैलेंस्ड हो गई केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर किसकी फॉर्म में? सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब हम देखते हैं सिल्वर। सिल्वर यहाँ पर 2Ag, यानी कि 2 एटम है सिल्वर के, तो अगर हमें यहाँ पर भी बैलेंस करना है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा। नाइट्रोजन इज नाउ, नाइट्रोजन इज 2, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए, तो हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन देखते हैं कितने हुए? 2, ओके, ये भी बैलेंस्ड है। नाउ कॉपर, कॉपर इज 1, कॉपर इज 1, राइट। तो यहां पर अब फिर से देखते हैं एक बार कि कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉपर है कितने एलिमेंट है रिएक्टेंट की साइड? एटम्स 1, प्रोडक्ट की साइड भी कॉपर इज 1, राइट। सिल्वर इज नाउ 2, यहां पर सिल्वर है 2 Ag। नाइट्रोजन इज नाउ 2, यहां पर नाइट्रोजन है 2, राइट। अब यहां पर देखिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नाउ 6 और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 6। अब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम। यहां पर अब ये क्या है? इट इज ए बैलेंस्ड
chemical equation. It is a balanced chemical equation, right? तो इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे हम बैलेंस करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल से समझा था स्टेप बाय स्टेप लास्ट स्लाइड में कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हाउ टू इक्वेट या हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने दो एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। बढ़ते हैं आगे। दीज आर सम केमिकल फॉर्मूलाज। वाटर को हम H2O, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, nitrous oxide is N2O, potassium nitrate is KNO3, solid carbon dioxide is CO2, methane is CH4, acetic acid is CH3COOH, and sulfuric acid is H2SO4. These are some chemical formulas, right? So this is our part number 3 of chapter 1, that is chemical reactions and equation of class 10. The subject name is science and technology. तो ways of representing a chemical reaction हमने आज समझी। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, आज में हमने इस पर काम किया, कुछ एग्जांपल्स देखे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो आप प्रैक्टिस करना, कुछ एग्जांपल्स के आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे होंगे, कुछ सम एग्जांपलर्स एनसीईआरटी एग्जांपलर में आपको दे रखा होगा, तो आप उन क्वेश्चंस को लेंगे और डू योरसेल्फ। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलें। पॉज द वीडियो एंड नोट इट कंप्लीट वीडियो में आपको नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ स्टडी करते हुए चलना है, राइट? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप नॉच क्लासेस।